और अब बात सीएम योगी के मिशन 100 की। कल होने वाली पहली कैबिनेट बैठक से पहले योगी आदित्यनाथ ने आज अधिकारियों से मिलकर 100 दिनों का प्लान थमा दिया। सीएम योगी का सबसे ज्यादा जोर बिजली पर था। उन्होंने पावर सेक्टर के अधिकारियों से बिजली चोरी से लेकर लाइन लॉस पर 100 दिनों में प्लान मांगा है। 6 महीने बाद साल भर का फॉर्मूला पेश करेंगे। सूत्रों के मुताबिक योगी ने सभी अधिकारियों से कहा है कि सत्ता परिवर्तन का एहसास जनता को भी होना चाहिए। और सीएम पद संभालने के बाद योगी आदित्यनाथ का पहला इंटरव्यू सामने आया है। 5 जनवरी को दिए इस इंटरव्यू में राम मंदिर से लेकर अवैध बूचड़खानों पर वो खुलकर बोले। देखिए शासन के योगी मंत्र पर यह रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के हित में, उत्तर प्रदेश की 22 करोड़ जनता के हित में बड़े निर्णय लेने में भी हिचकेंगे नहीं। तो मुझे यहाँ की सारी बीमारियों का पता है और उसका उपचार कैसे होना है इसका भी मैं इंतजाम कर रहा हूँ। देश के सबसे बड़े सूबे का बॉस बनते ही योगी आदित्यनाथ एक्शन में आ गए। सरकार में आए कुल जमा जितने दिन हुए उससे ज्यादा तो उन्होंने बड़े फैसले ले लिए। अब पहले इंटरव्यू में यूपी के निजाम ने शासन की पूरी तस्वीर भी खींच दी। संघ की पत्रिका 5 जनवरी को दिए पहले इंटरव्यू में योगी ने खुलकर राम मंदिर की बात की। उन्होंने कहा कि राम मंदिर विवाद बातचीत से सुलझ जाए तो बेहतर। विवाद का बातचीत से समाधान हो तो अच्छा रहेगा। सरकार को कहीं सहयोग करना है तो उस पर वो सहमत हैं। हमने 2 पक्षों से कहा है कि संवाद बनाएं और समाधान का रास्ता निकालें। सबसे ज्वलंत मुद्दे ऑपरेशन बूचड़खाने पर भी योगी ने अपने मंत्र दिए। उन्होंने कहा कि कोई अवैध काम नहीं चलेगा। इसके साथ ही उन्होंने शाकाहार फॉर्मूला भी दे दिया। जो बूचड़खाने अवैध हैं तो अवैध हैं। जन स्वास्थ्य खराब करने की छूट नहीं दी जा सकती। निर्दोष को कोई परेशान नहीं कर सकता। कोई शाकाहारी बनेगा तो स्वस्थ रहेगा। इंसान जितना सात्विक रहेगा उतना सदाचारी होगा। हर किसी का स्वाद होता है। मैं किसी पर प्रतिबंध नहीं लगा सकता। भारत के संविधान ने हर किसी को एक दायरे में आजादी दी है। योगी ने किसानों के जख्मों पर मरहम लगाने की भी तैयारी कर ली है। पहले इंटरव्यू में उन्होंने दावा किया कि उनकी सरकार किसानों का दर्द दूर करेगी। 6 महीने में 5 से 6 मिलों का शिलान्यास होगा। 14 दिन के अंदर गन्ना किसानों का भुगतान होगा। 2019 तक पूरे प्रदेश में 24 घंटे बिजली। यूपी में गुंडाराज का चस्पा धोने के लिए योगी ने सुशासन का रास्ता भी दिखाया। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार चेहरा देखकर एक्शन नहीं लेगी। आज तक ब्यूरो। किसानों की अगर बात की जाए तो सबको उम्मीद है कि कल पहली कैबिनेट बैठक के बाद कर्ज माफी जो है उस पर फैसला होगा। लेकिन इस इंटरव्यू में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जो गन्ना किसान हैं उनका 14 दिन के अंदर भुगतान होगा। योगी ने अपने पहले इंटरव्यू में जो बातें कही, कल पहली कैबिनेट की बैठक में उन पर मोहर लग सकती है। सूत्रों के मुताबिक योगी ने जनता के कई तोहफे देने की तैयारी कर ली है। कर्ज माफी के लिए सूबे के 1.5 करोड़ किसानों की लिस्ट बनाई गई है जिनके कर्ज माफ किए जा सकते हैं। योगी सरकार केंद्र से कर्ज लेकर किसानों को राहत देगी। पहली कैबिनेट में अवैध बूचड़खानों पर फैसला लिया जा सकता है। पिछली सरकार की योजनाओं को बदलने के फैसले, हर गांव तक बिजली पहुंचाने के लिए नीतिगत फैसले। यहां पर एक बार योगी आदित्यनाथ, चाहे वो महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज गोरखपुर में अपनी पहली स्पीच हो, अपना पहला भाषण हो मुख्यमंत्री बनने के बाद, या फिर इंटरव्यू हो, बार एक बात कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ की आखिरी व्यक्ति तक जो सुविधाएं हैं वो पहुंचनी चाहिए। कैसे करेंगे ये? कल होने वाली योगी कैबिनेट को लेकर आज तक संवाददाता ने यूपी के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही से खास बातचीत की है। अपने संकल्प पत्र के मुताबिक बीजेपी अपनी पहली कैबिनेट में किसानों के कर्ज माफ करने जा रही है। हमारे साथ सूर्य प्रताप शाही जी हैं जो कि कृषि मंत्री हैं। सर, किस तरीके से बीजेपी अपने इस वादे को पूरा करने जा रही है? कल कैबिनेट है। तरीके ढूंढ लिए गए हैं, कई विकल्प हैं और उन विकल्पों पर चर्चा कल होगी और वो अंतिम रूप कल दिया जाने वाला है। सर, क्या है किसानों के लिए आपके इस कल के इस पैकेज में? देखिए, हमारे जो भारतीय जनता पार्टी का किसान संकल्प पत्र हमने चुनाव के पहले रखा था, उसमें सबसे बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा किसानों के फसली कर्ज के माफी का था।
हमारी सरकार बनी है और हम उस संकल्प पत्र के में जो दिए गए बातें हैं उसमें से इस किसानों के हित से संबंधित जो बात है उसको हम लागू करने वाले हैं। और उसके बारे में हम लोगों ने तरीका ढूंढा है कि किन किन तरीकों से हम उसका रास्ता निकाल सकते हैं। 2-3 हमारे पास विकल्प हैं, उसमें से जो सबसे बेहतर विकल्प होगा उसके बारे में फैसला होगा। सर, कौन कौन से विकल्प हैं? क्या सीधे बैंकों को आप पैसे देंगे या किसानों को देंगे? बिना फैसला हुए हम उन विकल्पों को आपके बीच में कैसे रख सकते हैं? सर, एक चीज और बताएं कि कितना कर्ज है और कितना कर्ज आप माफ करने जा रहे हैं? देखिए, जो सीमांत और लघु कृषक हैं उत्तर प्रदेश में 2 करोड़ 33 लाख के करीब हैं। उसमें से 1 करोड़ 90 लाख के करीब सीमांत और लघु कृषकों की संख्या है। उसमें से जो बैंकिंग सिस्टम के भीतर गए हैं, बैंकों से जिन्होंने कर्ज लिया है, उन्हीं के केस का इसमें जो है वो परीक्षण हो रहा है और वो संख्या आ रही है, उसके हिसाब से तय किया जाएगा।